आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वितीय, विषय अंग्रेजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। लेसन 23, पाठ 23। आज हम पढ़ रहे हैं ही, सी तथा दे का प्रयोग। हम देख रहे हैं सामने एक भैया का चित्र है, एक लड़के का चित्र है और उसकी तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर कहा गया है दिस इज अमित। दिस यहाँ पर एक वचन के लिए, पास के लिए, इज मतलब है और लड़के का नाम अमित, इसके लिए अमित का प्रयोग हुआ है। दिस इज अमित, यह अमित है। अगले वाक्य में हम देख रहे हैं कि इज ए बॉय। यहाँ हमारे जानने के लिए एक मुख्य बात यह है कि जहाँ पर भी पुल्लिंग मतलब लड़के या आदमी का प्रयोग करना, अंग्रेजी में प्रयोग करना हो तो हम उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अमित एक लड़का है, इसलिए यहाँ पर लड़के के लिए ही का प्रयोग हुआ है। ही इज ए बॉय। अमित लड़का है, इसके लिए अमित के स्थान पर बॉय और दिस के स्थान पर, क्योंकि लड़के के लिए ही का प्रयोग होता है, अतः ही इज ए बॉय, यह एक लड़का है। उसी प्रकार आगे एक बहन लड़की का चित्र है और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा गया है दिस इज माधुरी, यह माधुरी है। जैसे हमने ऊपर लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग किया, उसी प्रकार यहाँ पर लड़की स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो दिस के स्थान पर सी इज ए गर्ल, एक लड़की है। दिस इज माधुरी, यह माधुरी है। सी इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। आगे आदमी के चित्र के सामने लिखा हुआ है दिस इज राम, मतलब यह राम है। ही इज ए मैन, क्योंकि यहाँ आदमी एक पुल्लिंग है, इसलिए ही का प्रयोग हुआ है। ही इज ए मैन, यह एक आदमी है। आगे एक औरत का चित्र है और इस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है दैट इज मोहिनी देवी, वह मोहिनी देवी है। क्योंकि मोहिनी स्त्रीलिंग है, औरत है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए सी का प्रयोग हुआ है। सी इज ए वुमेन, वह एक औरत है। इस प्रकार हमने इस बात को समझा कि पुल्लिंग अर्थात लड़का या आदमी हो तो हम उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, तथा स्त्रीलिंग मतलब लड़की या औरत का प्रयोग हो रहा हो तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तीन भैयाओं की तरफ इशारा करते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है हु आर दोज। यहाँ हु का मतलब कौन, आर मतलब है, दोज मतलब वे कौन हैं। इसके लिए उत्तर लिखा गया है दे आर गोपू, मोहन एंड अमित। यहाँ पर इन तीनों वाक्यों के सामूहिक शब्द के लिए दे का प्रयोग हुआ है। दे मतलब वे, आर मतलब है, गोपू, मोहन एंड अमित, वे गोपू, मोहन और अमित है। तीनों भैयाओं के लिए एक साथ एक शब्द का प्रयोग हो रहा है दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। इसी प्रकार आगे एक और वाक्य लिखा गया है दे आर इन क्लास 2, वे द्वितीय कक्षा में हैं। इस प्रकार हमने समझा कि पुल्लिंग अर्थात लड़का या आदमी के लिए ही का प्रयोग, स्त्रीलिंग अर्थात लड़की या औरत के लिए सी का प्रयोग, तथा भैया या बहनों का सामूहिक बहुवचन में एक साथ प्रयोग करना हो तो वे दे का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, यू, दे, दीज और दोज। यहाँ पर रिक्त स्थानों में आई, यू, दे, दीज या दोज का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक भैया का चित्र दिया हुआ है और उसके सामने लिखा गया है एम मनोहर। हम जानते हैं एम से पहले आई का प्रयोग होता है, आई एम मनोहर। मनोहर अपने बारे में वाक्य बोल रहा है, पहले में आया आई एम मनोहर, द्वितीय वाक्य में आई एम ए बॉय, तृतीय वाक्य में आई एम इन क्लास 2। तीनों वाक्यों में आई का प्रयोग हो रहा है। आगे के चित्र में एक भैया दूसरे भैया को कह रहा है, इसलिए वह यू का प्रयोग कर रहा है। यू आर हरीश, तुम हरीश हो।
आगे वह उसी भैया को कहता है यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। और फिर कहता है यू आर इन क्लास 2, तुम द्वितीय कक्षा में हो, दूसरी कक्षा में हो। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में यू का प्रयोग करते हैं। आगे के चित्र में 3 बहनों के चित्र दिखाए गए हैं और 3 बहनों की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे दीज का। दीज आर मंजू, माला एंड ममता। हमने पढ़ा कि भैयाओं या बहनों के लिए बहुवचन में हम दे का प्रयोग करते हैं, इसलिए अगले खाली स्थान में हम लिखेंगे दे। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। दे आर इन क्लास 2, वे दूसरी कक्षा में हैं। उसके नीचे 4 भैयाओं के को खड़े हुए चित्र में दिखाया गया है और उनकी तरफ इशारा करते हुए हम कहेंगे दोज आर राजू, सोनू, मोनू एंड अमित। क्योंकि दूर से इशारा किया गया है इसलिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर राजू, सोनू, मोनू एंड अमित। वे राजू, सोनू, मोनू और अमित हैं। क्योंकि भैयाओं के लिए या बहनों के लिए सामूहिक रूप से दे का प्रयोग करते हैं, इसलिए अगले खाली स्थान में दे। दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। दे आर इन क्लास 2, वे द्वितीय कक्षा में पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने आज ही सी तथा दे के वाक्यों का प्रयोग किया। आप भैया बहन भी इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास करें तथा अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 7 के इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए को कॉपी में करने का प्रयास करें। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।